सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद 2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी, तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। किनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और यह सभी राज्यों में लागू होगा। मैं आप सभी का सेवक मोदी बोल रहा हूं। देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और नया साल भी आने वाला है, और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही है। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस मानदेय के भरोसे आज हमारे आंगनवाड़ी सेविका गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि बिल्कुल कम है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है, तो इतने कम मानदेय में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, अब मानदेय के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को महंगाई के असर से थोड़ी राहत देगा। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को एक निश्चित मासिक पेंशन देना है, लेकिन कई दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मानदेय वही पुरानी है। इसीलिए अब हम यानी केंद्र सरकार ने देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान
उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब और आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर 1 जनवरी से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इस जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा 2025 के बाद 2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। किनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और ये सभी राज्यों में लागू होगा। मैं आप सभी का सेवक मोदी बोल रहा हूं। देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और नया साल भी आने वाला है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। হয় বাইদেউসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই বক্তব্য যদি সঁচা হয় তেন্তে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লাখ লাখ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকল উপকৃত হ'ব। কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে অহা বৰ্ষৰ পৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি পাব। লগতে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক পেঞ্চনৰ সুবিধাও দিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদনত উল্লেখ কৰিছে। গতিকে বাইদেউসকল, যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই বক্তব্য সঁচা হয় তেন্তে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকল বহু উপকৃত হ'ব। গতিকে লগৰ বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা, আশা কৰ্মী আৰু ৰন্ধনকৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।